नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, आज आप लोग का टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 133 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 को। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों, इसमें ए बी के मुकाबले 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इट मीन्स यहाँ पर जो है हम लोग को जो है ए बी और सी का क्या है, मतलब तीनों का जो है हम लोग को स्पीड क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों पहले हम लोग जो है इसका दोस्तों स्पीड के साथ जो दिया हुआ है वो वैल्यू दोस्तों पहले हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड में दोस्तों क्या आपको ये बोला है, कर रहा है ए जो है ना बी के मुकाबले 40% कुशल है। तो दोस्तों 40% का मतलब यहाँ से दोस्तों ये क्या हो गया, 40% का मतलब हो गया क्या आपको 2/5 हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों बी का स्पीड क्या है 5 है, तो यहाँ से दोस्तों ए का स्पीड हमको जो है आपको 7 देना ही पड़ जाएगा। ठीक हो गया 40%। फिर दोस्तों ये कह रहा है सी की कुशलता जो है ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। मतलब दोस्तों 7 और 5 12, तो दोस्तों 12 का 50% क्या होगा, तो आपको 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 स्पीड हो गया किसका, सी का हो गया। फिर कह रहा है यदि सी अकेले उस कार्य को 30 डेज में पूरा कर लेता है, तो ए बी सी मिलकर उसका आपको कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाले हैं क्या, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क जो है आपको सी जो है 30 दिन में करता है। दोस्तों सी का स्पीड कितना है, 6 के स्पीड से दोस्तों 30 दिन का दोस्तों ये कार्य हो गया। अब दोस्तों इस काम को हमको किससे करवाना है, तो मतलब ए बी सी और मतलब कि हमको जो है इस काम को तीनों से ही करवाना है। मतलब 7 5 12 12 6 18, मतलब दोस्तों इस टोटल वर्क को जो है हमको जो है 18 के स्पीड से करवाना है। तो 6 से 6 3 18, 3 से 3 दहाई के 10, मतलब दोस्तों टोटल काम जो है आपको यहाँ से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्या है, कह रहा है ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है उसी ए काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वे इस कार्य को का तो वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है ए नामक कोई बंदा है, वह जो है आपको इस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है बी जो है उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों बी जो है ना सेम कार्य को दोस्तों 16 का 1/4, तो 16 का 1/4 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको 4 दिन में समाप्त कर लेगा। अब कह रहा है सो आपको मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क, एलसीएम दोनों निकालेंगे तो 16 स्पीड, ए का स्पीड 1 और दोस्तों बी का स्पीड हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब पूछा है सो ए और बी जो है एक दिन में काम का कितना भाग कर लेगा। तो दोस्तों ए और बी का दोस्तों इफिशियंसी कितना का है, 5 का है और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 16 है। तो हमसे पूछा है भाग। ठीक है, तो 16 में से दोस्तों आपको जो है 5 भाग मतलब ए और बी दोस्तों एक दिन में ही कर लेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो दोस्तों 16/5 भाग आपको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो 16 बट्टा आपको क्या हो जाएगा, 5 भाग कंप्लीट कर लेगा। ठीक, हाँ 16 तो मेरा क्या है टोटल वर्क ना है वो, इसका दोस्तों ये क्या किया, मतलब ए और बी 5 के स्पीड से काम कितना है 16, तो मतलब क्या 5/16 काम कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्या है, कह रहा है एक ठेकेदार जो है 12 किलोमीटर लंबी एक नहर को 350 दिन में खोदने के लिए 45 पुरुषों को नियुक्त करता है। ठीक है, 200 दिन के बाद यह पता ही चला कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुष को और नियुक्ति करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ठेकेदार जो है आपको 350, ठीक है, ठेकेदार दोस्तों जो है 350 दिन में कोई काम करने का ठेका आपको ले रहा है। ठीक है, हमने देख दिया। फिर दोस्तों यहाँ से क्या है, आपको 45 पुरुषों के दोस्तों यह क्या है आपको मतलब नियुक्ति करता है, मतलब 45 मैन को दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया है। ठीक है, अब कह रहा है 200 दिन के बाद, मतलब 200 दिन के बाद उसने देखा है क्या से मात्र 4.5 किलोमीटर ही जो है आपको सड़क का निर्माण हो पाया है। ठीक है, और दोस्तों टोटल सड़क हमको बनाना कितना था, मतलब 12 किलोमीटर लंबी एक हमको नहर बनाना था। अब दोस्तों हमने देखा कैसे 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर बन चुका है। इट मीन हमारे पास दोस्तों रिमेनिंग नहर कितना बचा, 7.5 किलोमीटर बचा। अब दोस्तों हमारे पास टोटल दिन कितना है, 350 है। 350 में से अगर दोस्तों 200 दिन निकल जाता है तो हमारे पास रिमेनिंग डे में कितना बचेगा,
मतलब 150 दिन ही बचेगा। और पूछ रहा है से और कितना उसको अतिरिक्त आदमी आदमी उसको लेगा, तो मतलब क्या उसको एक्स मैन की आवश्यकता होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ हम लोग को देखना होगा से जैसे कि ये जो प्रोसेस हम लिखे हैं तो दोस्तों इसमें इसका काम क्या है। तो दोस्तों काम क्या है, हमको मतलब नहर को बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों यही मेरा क्या है, आपको तो काम है नहर का निर्माण करना। तो यहाँ दोस्तों ये यहाँ दोस्तों जो है आपको यही जो है वर्क इसका क्या हो जाएगा, तो यही वर्क जो है इसका आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ से 45 आदमी, ठीक ना, 200 दिन में, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दे देंगे 7.5 किलोमीटर का निर्माण किया है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है 150 आदमी, ठीक है, 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर नहर का निर्माण जो है, नहर का निर्माण जो है करने में कितना आदमी की आवश्यकता होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है आराम से इसको अपना काट पीट कर लेंगे, ठीक है। तो काटिए 2 अंक, 1 अंक के बाद यहाँ भी है और मतलब 1 अंक के बाद यहाँ भी है, तो पॉइंट खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ से देखे तो 15 पच 75, 15 तिहाई क्या हो गया 45 हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों हम लोग देखें तो 15 ढाई के 150, 15 तिहाई 45, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक शून्य से एक शून्य को मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों देखे तो मतलब 3 से 3 को खत्म हमने कर दिया था। अब हमारे पास क्या बचा 20 पंचे 100। तो दोस्तों टोटल आदमी कितना आ रहा है, टोटल आदमी 100 गो था, बट हमसे पूछा क्या है तो कितने अतिरिक्त मैन, ठीक ना। तो दोस्तों 100 में से जो है हमको जो है 45 को यहाँ पर माइनस करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। 100 में से 100 में से दोस्तों हम लोग को जो है 45 को माइनस करना ही पड़ जाएगा। इसमें दोस्तों उसको जो है 55 जो है एक्स्ट्रा आदमी की उसको आवश्यकता है यहाँ पर पड़ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्या है, कह रहा है एक निश्चित संख्या में, ठीक ना, पुरुष एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने मान लिया क्या है, तो एक आदमी है, ठीक ना, किसी काम को जो है आपको 70 दिन में वो आपको पूरा ही कर सकता है, ठीक है। अब बोला है यदि 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 मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों पहले आपको क्या था, एक व्यक्ति था, अभी दोस्तों इसमें जो है आपको मतलब 10 को आदमी को अभी और जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कार्य जो है 10 दिन में 10 दिन कम में समाप्त होता है। तो पहले होता था कितना 70 दिन में, और दोस्तों अब जो है ये आपको 60 दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, यही दोस्तों हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों चाहेंगे, ठीक ना, तो इसको दोस्तों हम लोग आराम से इसको काट पीट कर सकते हैं। तो शून्य से दोस्तों क्या हुआ आपको, शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ से दोस्तों देखे तो मतलब क्या है 6x है, यहाँ दोस्तों क्या है 7x है, तो मतलब x बराबर 60, ठीक ना। तो दोस्तों यही जो है आपको जो है x बराबर 60 वो दोस्तों आदमी के यहाँ पर और आवश्यकता आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर मतलब 137। देखिए कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और वाई 25 दिन में। कह रहा है आपको एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में, ठीक ना, और दोस्तों वाई जो है अकेला किसी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो एक्स अकेला कितने दिन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20-25 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 पंचे 100 और 225 चौके 100, ठीक है। तो बोला है एक्स अकेला काम को कितना दिन करेगा, तो मतलब एक्स दोस्तों यहाँ से अगर y का इफिशियंसी 4 है और दोस्तों एक्स वाई का इफिशियंसी 5 है, तो दोस्तों 5 में से 4 गया, तो मतलब क्या एक्स का इफिशियंसी क्या है 1 हो गया। तो मतलब 100/1 मतलब एक्स जो है इस काम को आपको 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है। देखिए कह रहा है ए अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्ति कर सकता है। मतलब ए नामक कोई बंदा है, किसी काम को दोस्तों 30 दिन में समाप्ति कर ले रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है वह उसी कार्य पर 6 दिन काम करता है और फिर बी उसे 24 में पूरा करता है। तो ए और बी में उसका वो कितना दिन में कर लेता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कोई भी वर्क, ठीक ना, कोई भी दोस्तों टोटल वर्क, ठीक ना, अपने आप में दोस्तों कितना होता है 1 यूनिट होता है। और दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, आपको 100% होता है क्या, चाहे दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1 मान लेता है, चाहे दोस्तों हम लोग 100% ही मान लेता है। अब दोस्तों इसी पर जो है ना आपको मतलब इसको जो है 2 भाग में इस पर खेला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में बोला है सो ये जो है किसी काम को दोस्तों 6 दिन में ही करता है। अगर दोस्तों वह व्यक्ति जो है पूरा काम कर लेगा 30 दिन में, तो दोस्तों 6 दिन में काम का दोस्तों कितना भाग ही करेगा, तो 6/6 आपको मतलब 6/30 काम करेगा। मतलब यहाँ से दोस्तों क्या 1/1 आपको 5 भाग दोस्तों काम कर लिया। फिर कर रहा है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा ही करता है, ठीक है।
अब दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क होगा बी दोस्तों उसी का को काम करेगा क्या, तो 1 - 1/4 इट मीन दोस्तों हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब दोस्तों इस 4/5 को जो है बी जो है मतलब 24 दिन में समाप्ति करता है, तो मतलब क्या 4 से 4 तक 24, मतलब दोस्तों यहाँ जो है बी आपको काम कितना दिन में कर ले रहा है, तो आपको दोस्तों जो है 30 दिन में कर ले रहा है। फिर बोला है ए और बी उस काम को कितना दिन करेगा, जब दोस्तों ए किसी काम को कर रहा ले रहा है आपको 30 दिन में, अब दोस्तों यहाँ से आपको बी भी उस काम को कर ले रहा है 30 दिन में, तो हमसे पूछा क्या ए और बी मिलकर, तो एलसीएम ले लिए तो मतलब क्या होगा 30 था एक, दोनों का स्पीड दोस्तों आ गया एक और एक का, था ए प्लस बी बराबर 30 अब बट्टे में एक एक दो, तो मतलब यहाँ को जो है आपको टोटल 15 दिन काम समाप्ति कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीका था आपको ये हो गया, तो मतलब यहाँ पर मैंने आपको एक एक मान के दोस्तों बताया। ठीक है, अब दोस्तों अगर चाहिएगा तो मतलब इससे थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट ही कर सकते हैं, कैसे देखिए कह रहा है दोस्तों यहाँ से आपको ए अकेला काम को 30 दिन में समाप्ति कर सकता है और वह 6 दिन तक ये काम किया। अगर दोस्तों ए नामक कोई बंदा है अगर पूरा काम 30 दिन में कर ले रहा है तो दोस्तों 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में दोस्तों 6/30 काम कर लेगा। ठीक है, 6/30 का मतलब क्या होगा 1/5 काम कर लिया। ठीक है, फिर दोस्तों कर रहा है और फिर बी जो है उसे 24 दिन में पूरा करता है, मतलब दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क है, तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क जो है आपको मतलब बी नामक बंदा है कर दे रहा है, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना देगा, तो 4/5 आ जाएगा। इसको जो है आपको 24 दिन में पूरा ही कर रहा है, मतलब 4×6 = 24, मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको मतलब बी जो है इस काम को कर ले रहा है 30 दिन में। ठीक है, अब बस जब दोस्तों यहाँ से ए कर ले रहा है 30 दिन में, मतलब आपको बी भी कर रहा है 30 दिन में, तो दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ से दोस्तों फिर हम लोग इस तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इच्छा है तो आप लोग ऐसे अपना बनाइए, इच्छा है तो अपना ऐसे बनाइए, मतलब दोनों प्रोसेस ही अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 139। देखिए क्या है, कह रहा है राम अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि श्याम अकेला इसे 30 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितना दिन में हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं राम नामक कोई बंदा है वह काम को 20 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों श्याम नामक कोई बंदा है वह इस काम को कर ले रहा है आपको 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 20-30 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, मतलब 20×23 60 और आपको 30×19 60। तो पूछा है यहाँ से आपको राम और श्याम दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, मतलब 60 बट्टे में क्या हो जाएगा आपको 5 होगा, मतलब आपको 12 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपको डी नंबर आपका ऑप्शन निकल जाएगा। अब देखते हैं 140 नंबर क्या है। देखिए कर रहा है आपको 14 लोग जो है 12 दिन में एक दीवारी बना सकते हैं। ठीक है, 7 लोगों का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से 1/4 कुशल है, तो ऐसा दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है एमडीएस का फॉर्मूला को दोस्तों बैठा देंगे। देखिए क्या है 14 को आपको मैन है। ठीक है, 12 दिन में, ठीक ना 12 दिन में दोस्तों काम क्या है एक दीवार बनाएगा, तब बट्टा में कर लिया एक। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है 7 लोगों का एक अलग समूह है। ठीक है, जिनमें से 7 लोगों का एक अलग समूह है जिनमें से प्रत्येक जो है जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से 1/4 क्या है आपको मतलब कुशल है। दोस्तों इसका स्पीड हम लोग के पास कितना है 1/4 हमारे पास क्या है गिवन है। अब कह रहा है तो ऐसी दीवार को बनाने में, मतलब दोस्तों दीवार हमारे पास क्या है एक ही दीवार है सेम दीवार है, इसलिए बीच में मैंने इक्वल टू का साइन दिया है। अब कह रहा है मतलब इसको जो है कितना आदमी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, अब इसको काट पीट कर लेते तो मतलब क्या 7 दूनी 14, मतलब 12 दूनी 24 और 24 चौक 96। ठीक है, तो एक से बराबर आपको दोस्तों कितना दिन लग जाएगा, तो आपको 96 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ से आप लोग का दोस्तों आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 41 में। देखिए कहता है अमीषा एक काम को स्वयं 14 दिन में कर सकती है जबकि भाव्या अकेला उसे 35 दिन में, चित्रा के साथ मिलकर वे 6 दिन में करते हैं, तो चित्रा अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकती है। मतलब दोस्तों अमीषा नाम की दोस्तों कोई लड़की है। ठीक है, किसी काम को दोस्तों 14 दिन में कर ले रही है। ठीक है, फिर क्या है भाव्या जो है आपको 35 डेज में कर ले रही है। फिर दोस्तों अमीषा भाव्या और दोस्तों कौन है आपको चित्रा है। ठीक है, तो अमीषा भाव्या और चित्रा दोस्तों इसी काम को 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम दोस्तों अगर लेते हैं तो 14, 35 और 6। ठीक है, 14, 35 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यह आपको जो है 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यह आपको 6 टाइम हो जाएगा कैंसिल,
और यह दोस्तों आपको जो है 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है चित्रा अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा। अगर दोस्तों हम लोग जो है तो पहले यहाँ से पहले दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, स्पीड ऑफ चित्रा, ठीक ना। दोस्तों 15 6 21, ठीक ना। और दोस्तों 35 में से 21 दोस्तों कैंसिल हो गया था, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या बचा, 14 बचा, ठीक है। अब हमसे पूछा है तो मतलब चित्रा जो है इस 210 काम को कितना दिन में कर ले, ठीक है। दोस्तों इसी से इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे। दोस्तों यह जो है ना टोटल आपको जो है 15 दिन में, चूंकि दोस्तों 14 गुने 15 कीजिएगा तो आपको 210 आ जाएगा, ठीक है। इसे दोस्तों जो है यहाँ पे से आंसर आपको निकलेगा क्या, 15 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में, देखिए क्या है, कह रहा है नरेंद्र एक काम को 10 दिन में और अमित उस काम को 12 दिन में, तो दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितना दिन में हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है नरेंद्र 10 दिन में और उसको अमित जो है आपको 12 दिन में। तो दोस्तों पहले तो हम लोग जो है 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे क्या, तो 10 12 का एलसीएम दोस्तों क्या देगा, 60 हो जाएगा, मतलब 10 जगह 60 और 12 पंजे 60। अब बोला है मतलब दोनों मिलकर, मतलब नरेंद्र और अमित दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 60/11, मतलब 11 55 5 60, मतलब 5/5 दिन में, ठीक ना। तो दोस्तों टोटल जो मेरा वर्क जो है 5/5 दिन में क्या हो रहा था, आपको कंप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 143 नंबर क्या है, कर रहे हैं सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, मतलब सीता नामक कोई दोस्तों महिला है, एक होटल को जो है 20 दिन में साफ कर सकती है, जबकि रीता नामक कोई महिला है उस होटल को जो है आपको मतलब 30 डेज में साफ कर सकती है। तो वे एक साथ इस होटल को कितने दिन में साफ कर लेंगे, तो 20 और 60 का सेम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब 20 चाहे 60 और 30 दूनी 60। अब दोस्तों हमको क्या बोला, एक साथ अगर दोस्तों दोनों साफ करते हैं, मतलब सीता और रीता, तो 60 बट्टे में आपको क्या हो जाएगा 5, मतलब आपको जो है 12 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करना चाह रहे हैं, देखिए कह रहा है ए बी सी एक काम को 36 दिन 14 दिन और 72 दिन में पूरा ही कर सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है इससे काम करवा करके और मतलब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ए जो है 36 दिन में, बी जो है आपको 54 दिन में, ठीक है, और सी जो है आपको 72 दिन में, ठीक है। तो 36 54 और 72 का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम के तौर पर दोस्तों हमारे पास 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 छक्के, ठीक है, 54 चौके, ठीक है, अब 272 इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी ने कुल कितने दिन तक ये काम किया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, काम पूरा होने से पहले दोस्तों अगर छोड़ेगा ना, ठीक ना, तो हम लोग उसको छोड़ने नहीं देंगे, उससे हम उतना काम करवा के ही रहेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों ए का स्पीड कितना का है, 6 का है, और उसने काम कितना दिन तक किया था, मतलब 8 दिन तक किया था, मतलब यह जो है आपको 48 को काम कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा क्या है, बी है, ठीक ना, और बी जो है आपको जो है 12 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो 4 के स्पीड से 12 दिन तक ये काम करेगा, तो मतलब कितना काम आपको करेगा, ये भी आपको 48 ही कर लेगा, ठीक है। अब 48 46 और दोस्तों हमारे पास क्या है 216 है, ठीक है। अब दोस्तों इस मतलब तीनों को दोस्तों हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, 96 और दोस्तों 216, ठीक है। तो 96 और 216 को दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 312 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बोला है से सी ने कुल काम कितना देते किया, तब दोस्तों इसमें तो दोस्तों ए बी सी मतलब आपको मतलब तीनों काम कर रहा है, तो यहाँ से करवा लीजिए ए बी और सी से, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 6 4 10 और 3 13 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 13 से, ठीक है। अब तो दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह दोस्तों आपको जो है 24 टाइम्स में आपको कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका आंसर निकालेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में क्या है, ठीक है। कह रहा है 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूरा ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है 18 गो क्या है, ट्रेंड व्यक्ति है, 18 गो दोस्तों ट्रेंड लेबर है, ठीक है। उसी काम को दोस्तों जो है आपको 12 दिन में पूरा ही कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए कर रहा है 24 अर्धकुशल श्रमिक, मतलब 24 को दोस्तों अनट्रेंड लेबर, 24 को दोस्तों अनट्रेंड लेबर जो है, ठीक है। इसी 24 गो अनट्रेंड श्रमिक उसी कार्य को पूरा करने में दोस्तों 15 दिन का समय लेता है, ठीक है, 15 दिन का समय ही लेता है। अब देखिए अब कह रहा है 12 कुशल श्रमिक ने कार्य करना शुरू किया, लेकिन उनमें से 3 जो है कुछ दिनों के बाद चले गए, ठीक है। कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए छोड़कर जाने वाले 3 कुशल श्रमिक को
को जो है कितने अकुशल श्रमिक के साथ बदलना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर दोस्तों बनाइएगा, ठीक ना, तो बनाने के लिए तो पहले तो आपको यहाँ से इसको काट पीट करना होगा। क्या, अगर उसको काटते हैं तो यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 6 से 6 तक 24, 6 से 6 का 18। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 4 से आपको 4 कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ से जहाँ हमारे पास निकला आपको मतलब 3 गो, ठीक ना, 3 गो जो है कुशल श्रमिक के साथ आपको जो है 5 गो जो है आपको मतलब अकुशल श्रमिक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ आपका आंसर निकलेगा कौन, 5 से निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 146 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है राम और श्याम एक कार्य को करते हुए एक काम को 6 दिन में समाप्ति कर सकता है। ठीक है, मतलब राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम जो है एक काम को 6 दिन में समाप्ति कर सकता है। ठीक है, जबकि श्याम अकेला उसको 8 दिन में, श्याम अकेला उसको 8 दिन में समाप्ति कर सकता है। ठीक है, तो 6 8 का दोस्तों हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 8 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब 6 तक 24 और 8 से 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, राम अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों राम का एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि राम और श्याम का 4 है और श्याम का 3 है, तो हमको निकलवाना किससे है, राम से है, तो 1/24 मतलब काम टोटल जो है मेरा 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर मेरा ये जो है मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 नंबर में क्या है। और हेमा जो है एक अपार्टमेंट को 30 दिन में साफ ही कर सकती है। तो यहाँ क्या है, आपको तो 2 व्यक्ति है। ठीक है, एगो आपको जया है और एगो आपको कौन है, हेमा है। ठीक है, तो जया और हेमा जो है टोटल आपको 30 डेज में काम आपको कंप्लीट कर ले रही है। ठीक है, फिर कौन है, हेमा और सुषमा है, मतलब हेमा है और फिर दोस्तों वो कौन है, सुषमा है। ठीक है, तो हेमा और सुषमा जो है एक काम को 40 डेज में कंप्लीट ही कर लेता है। ठीक है, फिर क्या है, जया और सुषमा, फिर दोस्तों आपको जो है जया है और कौन है, आपको सुषमा है। ठीक है, तो जया और सुषमा जो है एक काम को 60 डे में आपको कंप्लीट ही कर लेता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो अपार्टमेंट को साफ करने के लिए उस तीनों को, मतलब जया हेमा हेमा और सुषमा को तीनों को जो है आपको मतलब टोटल कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो जया हेमा और सुषमा मतलब 30 40 और 60। ठीक है, तो 30 40 और 60 कैल्शियम दोस्तों हम लोग लेते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, तो मतलब 120 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 30 चौके हो जाएगा, 40 इत्यादि हो जाएगा, 60 दूनी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या है, 2 गो जया है, 2 गो हेमा है और 2 गो सुषमा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देख देते हैं जया हेमा और कौन है, सुषमा है। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 मतलब 9/2 बराबर में दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, तो 120, तो मतलब 9/2 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 4.5 हो गया। ठीक है, और नहीं तो 120 गुने 2 अब बट्टा में दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, 9 निकाल लेंगे। ठीक है, दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 3 से 3 तय 9, 3 से 3 चौके 12 मतलब क्या होगा 40, मतलब यहाँ से दोस्तों क्या होगा 80/3, और 80/3 का मतलब क्या होगा 16 3 48, तो 16.2/3 दिन में आपका काम जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो उन तीनों को काम करने में टोटल समय कितना लगेगा, तो दोस्तों 16 पूर्णांक, तो दोस्तों ये हुआ। ठीक है, 16 तो 40 दूनी 80। ठीक है, 3 से 3 3 और 3 से 3 के बाद तो 80/3 का मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 80/3, तो 3 से 3 दूना 6, सॉरी 3 से 3 दूना 6 को 7 8। ठीक है, 26 पूर्णांक हो जाएगा, 26 पूर्णांक 3 से 3 दूना 6 का 7 8 के बाद 20 मतलब 3 से 18। ठीक है, 26.2/3 दिन में दोस्तों आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 148 में देखिए कह रहा है आपको, करण जो है श्याम से 2 गुने तेज से काम करता है, मतलब यहाँ जो है हम लोग को जो है स्पीड दे दिया है किसका, करण और श्याम का। ठीक है, तो कह रहा है करण जो है श्याम से, करण जो है ना श्याम से क्या है 2 गुना तेज है, श्याम से 2 गुना तेज है। श्याम को का स्पीड अगर 1 देंगे तो मतलब हमको जो है करण का स्पीड क्या देना होता है दोस्तों, करण का स्पीड हमको 2 देना होगा। ठीक है, अब कह रहा है वे एक साथ काम करते हुए काम को जो है 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, मतलब टोटल वर्क मतलब 2 1 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है 3 के स्पीड से आपको मतलब 20 दिन में हो गया टोटल वर्क हो गया। फिर हमसे किससे बोला था, फिर बोला है मतलब करण इस काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब करण का स्पीड कितना का है 2 का, मतलब 2 से 10 बार में हो गया कैंसिल, मतलब 10 से 30 दिन में आपको टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से आंसर निकाल देगा। आप देखते हैं 149 में देखिए कह रहा है एक दर्जी जो है 1 मीटर कपड़े के टुकड़े से 5 टुकड़ा बना सकता है, मतलब 1 मीटर कपड़ा के टुकड़ा से वह जो है टोटल जो है 5 टुकड़ा बना सकता है। 1 मीटर से कितना बनाएगा, 1 मीटर से बनाएगा 5 टुकड़ा बनाएगा। ठीक है, तो उसके पास
57.6 मीटर। अगर 257.6 मीटर उसके पास एक कपड़ा है, ठीक है, तो उसका दोस्तों वह व्यक्ति जो है कितना टुकड़ा बना सकता है, तो 5/1 अब गुने में 57.6 मतलब 6×5 = 30, 7 लगा 3, 7×35 से 3 38, अब 50 3 28 मतलब 238 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 238 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 का 0 हाथ लगा 3, 7×35 से 3 38 के 8 हाथ लगा 3, 50 से 3 28 ना हो जाएगा, मतलब 288 मीटर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में क्या है। देखिए कह रहा है एक्स और वाई जो है एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्स जो है किसी काम को 15 दिन में, फिर दोस्तों वाई जो है किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है जेड की क्षमता जो है, जेड की क्षमता जो है एक्स की क्षमता का 2/5 गुना है। तो पहले तो अब तो इस दोनों का हमको काम करवा कर इस दोनों का स्पीड निकालना होगा क्या। तो 15 और 20 का स्पीड क्या हो जाएगा, 60, एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब 15 चुके 60, अब 20 × 60, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो बोला है क्या, जेड की क्षमता, मतलब दोस्तों जेड की क्षमता जो है, ठीक है, एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। तो मतलब एक्स की क्षमता क्या है, 4 है, तो मतलब 4 का क्या 5/2 गुना, मतलब 4 से 4 दूनी 8। तो दोस्तों यहाँ से जो है जेड का स्पीड क्या हो गया आपको मतलब 10 हो गया क्या। यहाँ से स्पीड ऑफ जेड दोस्तों हमारे पास क्या आ गया था, आपको 10 आ गया। फिर बोला है हमसे एक्स वाई और जेड उस काम को कितना दिन निकालेगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। काम दोस्तों हमारे पास कितना है, 60 गो है, 60 गो में 10 4 14 3 17 के स्पीड से हमको काम करना है। तो 17 × 51 और 9 मतलब 3×9/17 दिन में आपका जो है टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 3×9/17 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं 151 नंबर, देखिए क्या है। कह रहा है आपको एक दहाड़ी मजदूर को कुछ दिन के लिए, ठीक है, 5850 रुपया में लगाया गया है, लेकिन उनमें से कुछ दिनों में अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल जो है 9200 रुपया का भुगतान किया गया है। तो उसकी संभावित दैनिक मजदूरी क्या होगी, मतलब उसका जो है पर डे का दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो अगर जिस दिन दोस्तों व्यक्ति का, ठीक है, वर्किंग पीरियड रहता है उस दिन दोस्तों व्यक्ति को कितना पेमेंट मिल रहा है, तो दोस्तों जिस दिन इसका वर्किंग पीरियड रहता है उस दिन 5850 उसको 50 रुपया मिलता है, ठीक है। और दोस्तों जिस दिन अगर बंदा अब्सेंट है तो दोस्तों उस दिन तो दोस्तों उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, मतलब क्या उसको 0 रुपया मिलेगा। और दोस्तों और कह रहा है अब उसको दोस्तों टोटल भुगतान के रूप में कितना मिला है, तो टोटल भुगतान के रूप में उसको मिला है 9200 रुपया का टोटल उसको भुगतान मिला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है इस पर दोस्तों एलिगेशन का हम लोग यहाँ से रूल लगा लेंगे, मतलब यहाँ दोस्तों क्या है 5280 आ जाएगा, और यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 650 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं तो यह 265 से आपको कैंसिल हो जाएगा, कितना होता है 8 बार में हो जाएगा, 8 बार में, 65 से 1 बार में, ठीक है। तो मतलब 8 बराबर दोस्तों हमको कितना पैसा मिल रहा था, तो 8 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या था, तो 5280 था, तो 1 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, जब 8 बराबर हमारे पास 5280 था तो इट मीन्स एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 88 64, 88 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 48 48 को 49 पास 51 मतलब 4, फिर 8 48 जो मतलब दोस्तों 1 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 8 48 कहाँ था, 49 प्लस 51 52, मतलब फिर 4, तो फिर 4 है, तो फिर तो 8 48 से हो जाएगा। कैसे इसको हम काट रहे हैं, 8 48 49 प्लस 51 52, तो फिर 4 हो गया, फिर 8 48, तो 5200 है, 5200 है क्या, तो 8 बराबर इसको क्या मिला है 5200, ठीक ना। तो 8 बराबर दोस्तों इसको 5200 मिला है, तो मतलब यहाँ पर 1 बराबर इसको क्या मिलेगा, तो 8 48 49 प्लस 51 मतलब 40, तो 8 पंचे 40, मतलब दोस्तों इसको जो है 1 का वैल्यू यहाँ से क्या जाता है, मतलब 650 रुपया जो है उसको मिलेगा। अब दोस्तों अगर ऐसे नहीं बनाना है ना, तो इसको आराम से जो है, क्योंकि हमसे बोला क्या है मतलब अधिकतम, देखिए कह रहा है एक दहाड़ी मजदूर को कुछ दिन के लिए 5850 रुपया में लगाएगा, लेकिन उनमें से कुछ दिन के लिए वह उपस्थित रहने के कारण उसे 5250 रुपये का भुगतान किया गया, तो उसे संभावित अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है, तो जो भी दोस्तों अधिकतम लगा दिया था हम लोग इसका जो आराम से HCF दोस्तों निकाल लेंगे। उसके बाद वही मेरा आपको क्या होगा LCM आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5200 और 5850 में लगाएंगे तो दोस्तों हमको एक बार ही लगाना पड़ जाएगा, तो 0 5 8 में से 2 गया तो 6, ये आपको कैंसिल हो गया, मतलब 650 हो गया, और यहाँ पे आपको 5200 है। तब अब इसको दोस्तों हम लोग कितना बार में काट सकते हैं,
तो आपको मतलब 8 बार में इसको हम लोग लगा लेंगे, तो 0 के 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 4 52, मतलब ये आपको कैंसिल हो गया। तो यही जो है ना दोस्तों आपको जो है उस व्यक्ति का जो है दैनिक मजदूरी बनेगा कितना, 6.5। तो चाहे दोस्तों ऐसे बनाइए, चाहे आप लोग ऐसे अपना बना लीजिए, ठीक है। आपको दोनों तरीका क्या है, अच्छा ही तरीका है। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 152 नंबर। देखिए कह रहा है राकेश जो है 3 साल में, राकेश जो है 3 साल में 2 बार, हर बार जो है 330 ml रक्तदान करता है। तो 6 साल में उसने कितना लीटर रक्तदान किया। अगर दोस्तों 3 साल में, ठीक ना, 3 साल में ये कह रहा है हर 2 बार 330 ml, तो दोस्तों 3 साल में जो है मतलब क्या, यह जो है 330 का डबल क्या, मतलब 660 ml क्या। तो दोस्तों 3 साल में वह बंदा जो है 660 ml अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। तो फिर दोस्तों हमने पूछा क्या 6 साल में, तो दोस्तों जब यहाँ डबल हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो, यहाँ भी डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपको 1320 ml। तो मतलब 1320 ml को यहाँ कन्वर्ट किया है किसमें, लीटर में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं से 1 ml में, ठीक ना, सॉरी एक लीटर में, ठीक ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1320 ml है। तो दोस्तों इसमें अगर 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.32 लीटर, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए करें विक्की एक कार्य को 40 डे में पूरा कर सकता है और वह 8 दिन तक वह काम करता है। मतलब दोस्तों विक्की नामक एक लड़का है, किसी काम को वह जो है 40 डे में दोस्तों कर लेता है। और दोस्तों कोई भी काम, ठीक ना, अपने आप में होता है 100%। और दोस्तों 100% का मतलब क्या, आपको कोई काम क्या है एक यूनिट के बराबर है। और दोस्तों एक यूनिट जो है अपने आप में होता है 100% होता है। अब दोस्तों इसी एक को जो है ना आपको दो भाग में बांटा गया है क्या। तो विक्की जो है, अगर दोस्तों विक्की नामक बंदा जो है किसी काम को 40 दिन में दोस्तों पूरा काम कर लेगा, तो मतलब 8 दिन में विक्की जो है कितना काम करेगा, तो 8/40 काम करेगा, मतलब 1/5 काम दोस्तों विक्की कर लेगा, ठीक है। फिर दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क है वो आपको कौन करेगा, तो मतलब गुरप्रीत नामक बंदा है कर रहा है। फिर जो है गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिन में किया है। दोस्तों जब 1/5 काम हो गया है तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना होता है, 4/5, ठीक है। और इस 4/5 काम को दोस्तों कितना दिन में हो रहा है, आपको 32 दिन में कर लेना, ठीक है ना। 4 से 4 8 32, मतलब यहाँ से आपको टोटल काम जो है गुरप्रीत आपको 40 दिन में कर लिया, ठीक है। जब दोस्तों विक्की कर रहा है, अब विक्की और गुरप्रीत मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। जब विक्की इस काम को 40 डे में और दोस्तों गुरप्रीत जो है इस काम को 40 डे में कर ले रहा है, ठीक है। तो 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। स्पीड भी दोस्तों दोनों का हो जाएगा एक काम से पूछा है विक्की और गुरप्रीत दोनों के काम को कितना दिन में करेगा। तो 40 या बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 2। इट मीन दोस्तों यह काम जो है आपको जो है 20 डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में। देखिए कह रहा है ए अकेला एक काम को 12 दिन में और बी जो है उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए नामक कोई बंदा है, वो एक काम को 18 दिन में, ठीक है। और उससे बी नामक, ठीक ना, बी नामक कोई बंदा है, सॉरी ए जो है उस काम को 12 दिन में, ए जो है उस काम को 12 दिन में कर ले रहा है और बी जो है आपको 18 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी जो है कितना दिन में काम टोटल पूरा ही कर लिया, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12 18 का एलसीएम कितना 36 हो जाएगा, मतलब 12 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। अब क्या बोला है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपको जो है मतलब 3 दिन तक काम किया है, मतलब उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था। एक साथ का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों हो गया, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों जो है कितना दिन तक काम किया था, आपको 3 दिन तक काम, मतलब 3 2 5 के स्पीड से दोस्तों 3 दिन तक काम किया था। मतलब यहाँ से कितना काम हो गया, तो 5 आपको मतलब जो है 15 काम हो गया है, ठीक है। फिर बोला है उसके बाद जो है ए छोड़ देता है, तो फिर बी जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा। दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमको निकालना हो क्या है, तो 36 में से दोस्तों 15 जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा, 6 में से 5 का 1 मतलब 21 बच गया, ठीक है। अब दोस्तों इस 21 काम को करवाना किससे है, बी से है। तो दोस्तों इट मीन्स क्या होगा, आपको 10.5 दिन में जो है आपको जो है बी काम को खत्म कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 155 में क्या है। देखिए कह रहा है एक टायर में 2 पंचर है, ठीक है। पहला पंचर अकेला जो है 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में फ्लैट कर सकता है। तो यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर को एक साथ कितना समय लगेगा, ठीक है। और दोस्तों P1 मतलब पहला पंचर को टाइम लगता है 9 मिनट, फिर क्या है P2 दूसरा पंचर को टाइम लगता है 6 मिनट, ठीक है। मतलब 9 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब 9 दूनी 18 और 6 तरीका 18। अब दोस्तों अगर दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं P1 प्लस P2 तो कितना टाइम लगेगा,
मतलब 18/3 मतलब 5×3 = 15, मतलब 3×3/5 मिनट में टोटल काम जो है क्या होगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं 156 में क्या है। देखिए कह रहा है ए जो है ना बी की तुलना में 50% क्या है, कुशल है। मतलब ए बी सी का दोस्तों यहाँ जो हमको जो है क्या है, स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है आपको ए जो है बी की तुलना में क्या है 50% अधिक कुशल है। तो 50% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/2। अगर दोस्तों अगर यहाँ से बी अगर 2 है तो मतलब ए आपको क्या हो जाएगा, ए का स्पीड 3 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में पूरा कर लेता है। मतलब अगर दोस्तों यह दोनों का स्पीड कितना का है, 5 का स्पीड है, और दोस्तों 5 का आधा क्या हो जाएगा, तो मतलब 2.5 हो जाएगा। मतलब 5 का आधा आधा आपको 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है सी अकेला उस काम को 40 देर में पूरा ही कर लेता है। तो मतलब क्या यहाँ से हम उसको टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मतलब 2.5 के स्पीड से सी जो है काम को 40 डेज में कर लिया। तो हमसे पूछा क्या है, इसी काम को ए बी सी कितना दिन में कर लेगा। मतलब इस काम को हमको करवाना है किससे, ए बी सी से करवाना है। तो 3×2=5, 5×2=7 मतलब 7.5 के स्पीड से इस काम को हमको करवाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ तक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको और काटेंगे तो 5 से कट गया, 15 बार में 5 से कट गया, 5 बार में 5 से कट गया आपको 3 बार है। मतलब क्या हुआ 40/3, मतलब 13×3 = 39, 13 × 1/3 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 157 में क्या है। देखिए कह रहा है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी क्या है 100 गो है। उनके लिए 20 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। मतलब आपको जो है 100 गो मैन के लिए, ठीक है, 100 गो मैन के लिए 20 दिन का जो है यहाँ पर भोजन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाता है, मतलब दोस्तों पहले क्या था 100 था, अभी वर्तमान में वो क्या 125 को हो गया, ठीक है। तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। मतलब मान लेते हैं क्या आपको वो खाद्य सामग्री जो है 125 दिन तक ही चला। तो 25×5 = 125, यहाँ से 25×4 = 100, यहाँ से इसको काट ले तो 5 से 5×4 = 20। मतलब यहाँ जो है टोटल खाद्य सामग्री कितना दिन तक चलता है, 16 दिन आपको चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है। देखिए कह रहा है 35 शब्द, ठीक ना, 35 शब्द प्रति मिनट की दर से एक आदमी जो है, मतलब एक आदमी जो है, ठीक है, 35 शब्द टाइप करता है कितना, मतलब आपको 1 मिनट में। तो मतलब 987 शब्द टाइप करने में उसको कितना समय लगेगा। मतलब 35 शब्द के लिए उस बंदा को 200 जो है 1 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो हमसे 987 शब्द को 200 टाइप करना है। तो 1/35 इंटू में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 987, मतलब 200 इसको जो है ना हम जो है एकाकी नियम से इसको दोस्तों हम लोग बना लिए, ठीक। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं, मतलब 987 में अगर दोस्तों हम लोग 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 28.7/35 आ जाएगा, ठीक है। 7/35 को दोस्तों हम लोग काट लेते हैं तो 7 के में को 7/35। अब इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मतलब गुने 60, तो 5 से 12 12 मतलब 28 मिनट 12 सेकेंड, 28 मिनट 12 सेकेंड में दोस्तों वह बंदा जो है 987 को वर्ड अपना टाइप कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 59 में क्या है। कह रहा है ए जो है दिए गए स्टेशन के बीच 16 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में और सी की सहायता से 4 दिन में। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। यहाँ दोस्तों ए जो है, ठीक है, ए जो है 16 दिन में, ठीक है। फिर आपको बी जो है 12 दिन में, फिर सी की सहायता से, मतलब क्या ए बी और सी जो है 4 दिन में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है अकेला सी इसको कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो 16 12 4 का एलसीएम क्या होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 16 × 48, 12×48, 4 से कितना में कैसे होगा आपका 12 बार में हो जाएगा कैसे, ठीक है। तो हमसे पूछा है अकेले सी, ठीक है। तो यहाँ तक पहले तो हम लोग को जो है स्पीड निकाल लेना होगा किसका, तो स्पीड ऑफ सी, मतलब 4 3 7 12 में 7 गया तो दोस्तों इसका स्पीड आपको क्या हो गया 5 हो गया। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है 48 है, और 248 काम करवाना है 5 के स्पीड से, तो मतलब 5 × 8 = 40, ठीक ना। तो सोचे 48/5 है, तो बस डायरेक्ट इतना 48/5 हो गया। ऑप्शन देख के 48/5 दिन छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या है। देखिए
कह रहा है ए अकेला एक काम को 15 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, यदि वे वैकल्पिक रूप से शुरू करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ जो है मतलब कौन बंदा काम स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा दोस्तों अगर नहीं दिया है तो काम कौन स्टार्ट करता है, तो इसको जो है एज ए अपना माइंड ऑफ सेंस के अनुसार आपको मानना पड़ेगा। से पहला दिन काम कौन स्टार्ट कर रहा था, पहला दिन आपको दोस्तों ए ही काम स्टार्ट कर रहा है, यही आपको लेकर के ही चलना होगा। देखिए अगर दोस्तों ए किसी काम को कर ले रहा है आपको 15 दिन में, फिर दोस्तों बी नामक बंदा है उस काम को कर रहा है ले रहा है आपको 30 दिन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15-30 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, 15-30 और 30 का एक हुआ, ठीक है। अब उसे यहाँ से बोला है क्या से, मतलब दोनों जो है अल्टरनेट डे पर काम करता है, मगर यहाँ काम कौन स्टार्ट किया है यह आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं। यहाँ दोस्तों अपना आपको मन से मानना होगा। से पहला दिन कौन काम स्टार्ट किया है, ए किया, दूसरा दिन कौन किया था आपको बी किया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 2 दिन में आपको मतलब कितना के स्पीड से काम हुआ था, आपको दोस्तों 3 के स्पीड से काम हुआ। हमको काम कितना करवाना था, काम हमको 30 को करवाना था, मतलब 3 नहीं के 30, मतलब दोस्तों यहाँ से आपको 10 दिन में काम समाप्त हो गया, मतलब 2 गुने 10, तो इसलिए काम जो है दोस्तों आपको 20 दिन में काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 161 में क्या है। देखिए कर रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 60 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि सी अकेला उसको 30 दिन में पूरा ही कर सकता है, ठीक है। 3 दिन के बाद एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उनके साथ शामिल हो गए, तो कार्य को पूरा होने में दिनों की संख्या क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ए जो है 60 दिन में, ठीक है। फिर दोस्तों बी जो है आपको कितना दिन में, तो 40 डेज में, ठीक है। ए 60 दिन में, बी आपको 40 दिन में, और सी जो है आपको 30 डेज में इस काम को किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का एलसीएम 60, 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 दूनी 120, 40 120, 30 चौके 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है आपको 3 दिन के बाद, ठीक है, एक साथ कार्य कर रहे ए और बी के साथ शामिल हो जाता है कौन, सी। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर दोस्तों हमको जो है हम लोग को जो है मतलब 3 दिन तक जो है ए और बी का काम करवाना होगा। ए और बी का क्या दिन तक, तो भैया मेरे 3 दिन तक ए और बी को काम करवा लेते हैं। तो 3 2 5 के स्पीड से अगर कोई बंदा 3 दिन तक काम किया तो मतलब कितना काम कर लिया आपको, मतलब 15 यूनिट काम दोस्तों समाप्त मेरा हो गया, ठीक है। जब दोस्तों 15 यूनिट समाप्त हो गया, और अब इसके बाद जो है ना ए बी के साथ इसमें आपको सी भी शामिल हो गया, तब जाके काम कितना दिन में समाप्त हो गया। दोस्तों यहाँ से जो है हमको रिमेनिंग वर्क निकालना का मतलब 120 और माइनस में क्या 15, ठीक है। अगर दोस्तों 120 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है 15 को माइनस करते हैं तब हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा। और दोस्तों 120 में से हम लोग अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस 105 काम कोई कौन कर रहा है, मतलब तीनों मिलकर कर रहा है, ए बी और सी, ठीक है। तो तीनों का स्पीड कितना का हो जाएगा, तो दोस्तों 9 का स्पीड हो जाएगा, 3 6 4 3 7 2 9 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं 3 से 3 9, 3 से 3 5 15, 3 से 3 9 और 3 5 15, मतलब दोस्तों ये आपको क्या 35/3 हो गया। तो मतलब उसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 33 33 34 35, 11 पूर्णांक 2/3 दिन में काम आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 62 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है सुरेश एक काम को 10 दिन में, रमेश एक काम को 12 दिन में, ठीक है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद शेष 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद शेष कार्य के भाग की हमको गणना करना है, ठीक है। अगर दोस्तों सुरेश, ठीक है ना, सुरेश जो है एक काम को 10 दिन में, ठीक है। फिर क्या है रमेश कितना दिन में, तब 12 दिन में, ठीक है। तो 10 और 12 का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ गया। तो 10 छक्के 60 और 12 पंचे 60, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर 4 दिन तक दोनों को साथ का काम करवा रहे तो सुरेश और रमेश, तो 6 5 11, तो 11 गुने 4, मतलब हमारे पास कितना काम हो गया है, तो 44 यूनिट जो है मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मेरा रिमेनिंग वर्क है कितना, ये बचा हुआ है, तो मतलब 60 में से क्या 44 को हो चुका है, तो मतलब बचा क्या है 10 में से 4 गया तो 6, मतलब 16, ठीक है। तो 16 हमारे पास रिमेनिंग है, और दोस्तों कितना में से रिमेनिंग है, तो मतलब 60 में से रिमेनिंग है क्या, तो उसको काट लेते हैं। तो 4 से 16, 4 से 15 12, मतलब दोस्तों 4/15 भाग क्या है, अभी मेरे पास वर्क करना रिमेनिंग खास बाकी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लग जाएगा। अब देखते हैं क्या नंबर